कि यहाँ पर लोग जो है झोपड़ी बना के नदिये में रह लेते हैं। पूरा गांव झील के अंदर बसा हुआ, उनका घर क्या होते रहता है? तैरते रहता है। वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर मिला, किसी को दिक्कत नहीं ना? नागालैंड में ऊपर नागालैंड के नीचे क्या मिला? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी आजाद हिंद फौज जो थी वो म्यांमार में, उसका गठन जो किया गया बर्मा में। कहाँ किया गया? बर्मा। और बर्मा में वो आजाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर सुभाष चंद्र बोस जब आगे बढ़े थे तो सबसे पहले उन्होंने कब्जा कहाँ किया था? इम्फाल पर। और यहीं से बोला था दिल्ली चलो, रुकना नहीं है। कहाँ चलो? दिल्ली चलो। और उनका सामना भारतीय सैनिकों से ही हुआ। समझ में आएगी ना? गया। अब भारतीय अंग्रेज सबके पास अपने कितने सैनिक थे? 6000। बाकी किसको रखे थे? सब भारतीयों को। समझ में आ गया कि नहीं? और उस समय भारतीय सैनिक एक दूसरे को मार रहे थे। समझिए आप, उस समय आग लगाने वाली बात बोलना चाहिए। जो अंग्रेजों की साथ दे वो अंग्रेजों की औलाद, पड़ोसी की औलाद ही पड़ोसी का साथ देता है। तो बहुत बार में ऐसी बातें भी होती हैं। समझ में आ गया? जहर वाली बात आप लोग को तो क्या है बताए? जहरीला बात का मतलब समझ में आएगी नहीं? गया। कब को ऐसा जहरीला बात बोलो कि आदमी हथियारे छोड़ दे। तो नहीं, अंग्रेज का साथ दे रहा है यहाँ पर। नहीं समझ में आया? तो यहाँ मणिपुर के रास्ते सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े थे। हालांकि सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, नहीं तो बढ़िया से बैंड बजाए हुए थे अंग्रेजों का। सुभाष बाबू बहुत गर्म मिजाज के थे, लेकिन सोचते बड़े शांति से थे। उनके बातों में कभी आपको गर्म दल नहीं झलकेगा, उनके कामों में झलकेगा। इसीलिए वो कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने थे। लोगों को लगा यार ये तो आदमी बहुत सीधा है। कहें कि हम आदमी सीधा है, हमारा काम टेढ़ा है। सुभाष चंद्र बोस बहुत बेहतरीन है। आगे बढ़े तो ये कौन सा राज्य हो गया? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पास एक झील मिलेगा, लोकटक झील। इम्फाल के पास एक झील मिलेगा, लोकटक झील। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पास एक झील मिलेगा, लोकटक झील। मिल गया? कौन सा झील है? लोकटक झील। लोकटक झील। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील कौन सा है? लोकटक झील। ये झील इतना बड़ा है कि यहाँ पर लोग जो है झोपड़ी बना के नदिये में रह लेते हैं। पूरा गांव झील के अंदर बसा हुआ है। मतलब इतना बड़ा एरिया में है कि गांव इस झील के अंदर बसा हुआ है। और लोग घर किस पे बनाए हैं? तो बांस का लकड़ी, बांस का ऐसे जोड़ जोड़ के और उसी पे घर बना दिया। उनका घर क्या होते रहता है? तैरते रहता है। अच्छा, उसी झील के बीच में कहीं ऊंचा जमीन हो गया तो उसको स्कूल बना दिया गया। अब बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? सबके घर में एक छोटका छोटका नाव है, बैठा अखे के चल दिया, गुड मॉर्निंग सर। हम लोग कैसे साइकिल लगाते हैं, लोग वो घाट पे नाव लगा देगा। और वहाँ अच्छा पानी के एरिया में चावल की खेती अच्छे से हो जाएगी। और चावल के साथ मछली, तो मछली और चावल वहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। तो वो पूरी झील पे एक तैरती हुई दुनिया है। अब उस झील पे जहाँ मछली होगी, धान की खेती होगी, तो बकुला उकुला खाने भी आएगा, सब पक्षी वगैरह उसको। तो वहां पर लोकटक झील में ना एक कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्यों तैरता हुआ? यहाँ स्कूल कॉलेज घर तैर रहा है तो राष्ट्रीय उद्यान है। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? कैबुल लामजाओ। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ। किसी को दिक्कत? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो कैबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर।